ऐसी हो जाती है। मेरा कौन सा वाला है जो कह रहा हूँ लाओ जी, होमवर्क डिस्कस करेंगे पहले आप लोगों से। चलो जी स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। पहले किसी डाउट है कुछ? डाउट है 18 कौन सा बच्चे 8 बजे जाते हैं ट्यूशन, कोई बात नहीं, ठीक है। पूरी क्लास में जो डिस्कस करते हैं कोई बात नहीं, बाकी को डाउट नहीं है वो हमेशा तक करा देता हूँ 8 ट्यूशन। कौन सा ना 8 चलो 18 देखते हैं, सबका 18 में डाउट होगा, 17 में डाउट नहीं किसी का करा दिया करा था। ओके 18 पढ़ दो भाई, 18 पढ़ दो। कौन पढ़ रहा है? यश पढ़ देगा। ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। उन्होंने एडमिशन दिया सी को, डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज दैट एज इट इज बिटवीन ए एंड बी। न्यू रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, पेज नंबर 3.127। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, सॉरी 3:1 में। उन्होंने सी को एडमिशन दिया और कहते हैं जितना इन दोनों के बीच में रेशियो उतना ही इन दोनों के बीच में रेशियो होना चाहिए, ठीक है जी। देख लेते हैं, अगर इसे 3 रुपए मिलते हैं तो इसे 1 रुपए मिलता है, ठीक है जी। तो इसे हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं ना, इसे 300 मिलते हैं तो इसे 100 मिलते हैं, ठीक है। इसका तो अगर इसे 100 मिलता है तो इसका कितना परसेंट आ जाएगा? 300 और 100, इसका 1/3 मिलता है ना इसे, इसका इसे 1/3 मिलता है। तो अगर इसे 100 मिलता है तो बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इसे इसका 1/3 मिलता है, 33.33 मिलता है, ठीक है जी। तो इसे जितना मिलता होगा, अगर इसका हिस्सा है 1/4, तो 1/4 का इसे 1/3 दे दो। इसका इसे 1/3 है भाई, 3 का एक हिस्सा, जितना इसे मिलता है इसका 1/3 मिलता है। अगर इसे 1/4 से 1/3 कितना आ जाएगा? 1/12। ये तो 12 है, इसे 12 कैसे बनाओगे? 3 से। ये कितना आ जाएगा? 3/12। ये 3/4 है ही, इसे 12 कैसे बनाओगे? 3 से हाँ जी 9/12 रेशियो आ गया, 9:3 आज क्या है? सर ऐसे तो कभी भी कर सकते थे हम कि आपने परसेंटेज के हिसाब से समझाया तो मैंने समझाया है तरीका था, तरीके से हो सकता था, ठीक है जी। तो मैं समझाता तरीका था कि आपको वैसे समझ में आ जाए भाई, जितना इसे मिलता है इसका इसे 1/3 मिलता है। कल उसे 5 मिल रहा था तो उसे उसका हमारा सॉल्व नहीं होता। कल क्वेश्चन था 5:3 था, ठीक है जी। ऐसा था 5:3 था, तो हमने 10 में सॉल्व किया था। इसका डायरेक्ट यहाँ निकल नहीं पा रहा था। अब मैं 5 का ऐसा क्या करूँ कि आ जाए, बट 3 क्या बैठ सकता है आपके हिसाब से? क्या बैठ सकता है? 3/5 नहीं, तुमको बन नहीं पा रहा। जब बनी था तो वो इजी बन गया था, वो ऐसे बना दिया। ऐसे क्वेश्चन में कोई सिर पैर नहीं होता, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पता नहीं कैसा आ रखा था, पिछले मैंने एमसीक्यू में देखा था कि इसे उसका कितना मिलता है तो इसका कितना है। देन क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व हो रहा था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो वो क्वेश्चन देख के बता सकता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी। और था कोई बात नहीं, छोड़ इसका जवाब नहीं, ठीक है। इसे मैं अलग से बताऊंगा आपको अलग क्लास में, जब आप जाओगे जाते हैं पूछ लेना, ठीक है जी। अब मैं इसे दोबारा से पूरा क्लास लगाऊं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। मैं इसे क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा आपको अलग से, लेकिन मैं दोबारा पूरी क्लास में रिपीट तो कोई फायदा नहीं भाई। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि
जितना रेशो इन दोनों बीच में तो उतना ही रेशो इन दोनों बीच में होना चाहिए। तो मैंने ये कैलकुलेट किया कि इसका कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन इसे मिलता है। कल हमने परसेंटेज में सॉल्व किया तो 60% इजी निकल रहा था, आज मैं फ्रैक्शन में सॉल्व कर लिया, इसका 1/3 से मिल रहा है। पहले हम परसेंटेज में सॉल्व कर रहा था, फ्रैक्शन परसेंट में सॉल्व नहीं सॉल्व हो पाता। तो इसका मैंने देखा कि 3 का 1 1/3 होता है, ठीक है जी। तो 1/3 में सॉल्व कर दिया। इसका तो 1/4 हिस्सा है, इसका तो भाई 1/4 है, तो 1/4 का हमने 1/3 कर दिया, इसका 1/3 कर दिया, 1/12 इसकी जो 12 था बाकी 12 बना दिया। हमको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्या ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लोगे? सेकंड पाई निकाल लो, ठीक है। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन है? और जी हां कुछ कह रहे हैं? यश बस सर हां जी तो ये स्टडी में थर्ड पार्ट ऑफ कर रहा था। कोई ये क्वेश्चन 1920 नहीं है आप लोगों के डाउट होगा ये सारे? गुड, वेरी गुड। पढ़ते बच्चे अच्छे ये स्टडी ये वजह मुझे लग रहा है आपके अलावा शायद किसी ने सॉल्व भी नहीं किया हुआ है, बाकी वो तो याद भी नहीं होगा। याद है ये देव वाला देखा नहीं सर, मैं तो था। आप तो लाइन थे, सर ये तो वैसा क्वेश्चन है कोई। आप कर लिया है? मेरे पास नहीं सर, मैं कह रहा कि स्टडी वाले क्वेश्चन में आपसे पहले हो गए थे, पहले नहीं आया था। नहीं तो मैंने कर ही दिया था। नहीं सर, दिया कर ली था वैसे पहले था ना, पहले तो बच्चे। अच्छा कोई बात नहीं। यश आपने तो किया होगा, याद ही रहा। आपने किया? याद ही रहा। आपने किया? मेरे बुक में है। अच्छा आपने टाइम नहीं था, आपने याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं भाई, इसे भी कराते हैं, जब इतना टाइम खराब कर दिया तो ये भी कराएंगे। केस में पढ़ दो भाई अभी। They Gautam and Kamal were three partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. अच्छा एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। एक केस स्टडी आती है, उसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रैक्टिस 2 की रहती है या 3 ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। इस बार के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था सीधा ही 6 नंबर में। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुछ कहानी दे रखी होगी वो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इस बार इसलिए चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स आ रखा है 6 नंबर का क्वेश्चन। पढ़ो जी फिर क्या हुआ? On 1st April 2020, their capital account balance stood at 90,000, 80,000 and 20,000 debit respectively. ठीक है जी। On this date, they admitted Naveen into the partnership with a capital of rupees 50,000. ठीक है, उन्होंने नवीन को एडमिशन दिया। मतलब मुझे 3 पार्टनर, एक देव है, एक गौतम है और एक कमल है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1:2 में। इन तीनों ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। ये इनका ओल्ड रेशो है, ये इनकी कैपिटल गिवन है। कितनी गिवन है बताइए आप लोगों ने मुझे? 90,000, 80 और 20। ये भी डेबिट है। डेबिट का मतलब क्या होता है? ये केस बेस है, केस बेस। पेज नंबर हो गया ये 3.18, ठीक है जी। ये डेबिट का मतलब है क्या होता है? ये लॉस नहीं है। इसका मतलब है कि देव ने बिजनेस में 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो देव की लायबिलिटी है बिजनेस के प्रति 90,000 रुपए। बिजनेस बोलता है देव मुझे आपके 90,000 देने हैं। सेम गौतम के लिए बोलता है, लेकिन बिजनेस कमल को बोलता है कमल भैया आपने पैसे हमसे विड्रॉ किए हैं, ये पैसे कब लौटाएंगे? ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने नवीन का एडमिशन दिया है कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए, और उसके लिए वो कितने में लेके आया है? 50,000 रुपए एज कैपिटल, ठीक है जी। आगे बढ़ो। और उस हमने मिनिमम गारंटी दे रखी है। नवीन इज टू हैविंग अ 1/4 शेयर द प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 40,000। मतलब नवीन को 40,000 रुपए मिलने ही मिलने हैं। सवाल ये है वो गारंटी किसने दी है उसे? देव ने, गौतम ने, कमल ने? कुछ बताया क्वेश्चन में? ना बताया। अगर क्वेश्चन में कभी ना बताया तो उसे मान नहीं, गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप है, ठीक है जी। कैसे सॉल्व करेंगे इस बारे में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ो। न्यू रेशो गिवन है इन सब का कितना? 6:2:7:5। ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लेंगे? निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो। The profit of the fund for the value for the year 2021 was rupees 1,60,000 before the following adjustments were made. ठीक है जी। Interest on capital, interest on premium salary. कहते हैं जी प्रॉफिट हमारे पास इला बिफोर द फॉलोइंग एडिशन मेन प्रॉफिट हमारे पास इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग पे ड्राइंग इतनी है और सैलरी इतनी है। क्वेश्चन पहले पूछता है द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ देव, गौतम और कमल
सिंपल है तो सॉल्व हो जाएगा। हो गया। सॉल्व आ गया दो हो गया, 3 घंटे बस का। ओके, तो ए का ऑप्शन बता दो भाई क्या है। पहले का आप लोग कर दिया हो, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सेकंड पार्ट इसका ऑप्शन है 2 to 1 सेकंड पार्ट। 2:1 इसका ना बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है, आपने कर दिया सॉल्व। 22,000 द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म कितना 22,000। 22,000। चलो मान लेते हैं आपकी बात, मैंने क्वेश्चन आंसर चेक नहीं किया। 22,000 आप चेक कर लिया आपने? देख पता नहीं तो मैं ही नहीं। मेरे को आंसर करवा दो पहले तो इसमें। तो जी करवा देते हैं, तो पहला ही सॉल्व करवा देते हैं जब आप इतना कह रहे हैं तो। आप सर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दो पहले। लो जी, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसके लिए? देव के लिए, गौतम के लिए। और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या था बच्चे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है? 2/5, 1/5, 2/5। न्यू कितना है इसका? 6/20। 6/20। 6, 8 और 15 और 5 20, इन सब को जोड़ रहे ना न्यू के लिए। कभी आप सोचो कि सर इसमें इसे क्यों जोड़ रहे हैं? कॉमन मिस्टेक है, बच्चा जब न्यू रेशियो निकालता है इसे देखता है तो क्या करता है, इसे भूल जाता है। इसे मत भूलना भाई। ऐसे इसमें से लेस करो, ये आ जाएगा 2/20 और ये आ जाएगा 7/20। एलसीएम 20 आ जाएगा। 8 - 6 दैट इज 2/20। सैक्रिफाइस एलसीएम 20 है। 4 - 2 दैट इज 2/20 और ये कितना आ जाएगा 20। 8 - 7 दैट इज 1/20। एलसीएम आ गया तो रेशियो आ गया 2:1। रेशियो बोल सकते हैं इसे। आंसर क्या है इसका? अरे यही है तो बी आ गया। आगे बढ़ते हैं। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय फर्म टू द पार्टनर विल बी। कह रहे कितना इंटरेस्ट देना है? मैंने सिंपल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कितना? देव को देना है और गौतम को। देव की कैपिटल कितनी है? 90,000। गौतम की कितनी है? 80,000। ठीक है जी। और क्या है जी? और इसे भी तो मिलेगा, क्या नाम है इसका? है नवीन का कितनी कैपिटल है? 50,000। कितना इंटरेस्ट बनता है? इंटरेस्ट इतना निकालना है, 10% निकाल लो कितना आ जाएगा साल भर का? 9,000। 10% निकाल लो कितना आ जाएगा? 8,000। 10% निकाल लो कितना आ जाएगा? 5,000। कितना आ गया? 9 8 8 16 कितना आ रहा भाई? 22। तो टोटल इंटरेस्ट आएगा। ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन भाई सही है ना? आपने मैच करी ना पीछे? ठीक है। पीछे तो देखिए फिर आपको ऐसा पता कहाँ सही है? मैंने निकाल लिया था। तो अगर आपका 23,000 था तो 23 ही मान लेते हैं। आंसर है भाई चेक कर लो, एक बच्चा पीछे आंसर सही कहाँ है है। पीछे? आंसर है सर इसमें। भाई पीछे कहाँ होंगे? के पीछे होंगे ना भाई साहब। डेफिशिएंसी इन नवीन्स प्रॉफिट विल बी। कहते नवीन के प्रॉफिट में कितनी कमी है? बच्चे ये क्वेश्चन एक ही तरह सॉल्व हो सकता है, वो है पीएल एप्रोप्रिएशन करना। वो पूछा है नवीन का जो आपको प्रॉफिट देना है वो उसमें कुछ कमी है, मैं कहा भाई देखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक ही चीज बनानी पड़ेगी, वो है पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना बहुत सिंपल है, लो यहाँ देख लो। एप्रोप्रिएशन बनाना आप सबको आता है? आता है। एप्रोप्रिएशन के लिए आप क्या करेंगे? लो जी यहाँ बना रहे हैं हम एक छोटा सा क्या पीएल एप्रोप्रिएशन। मुझे पता है आपसे क्यों नहीं बना, क्योंकि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं आता। क्या बात करी सर आता है सर। अच्छा आपको बुलाना थोड़ा वो थोड़े बहुत से काम नहीं चलता ना। कितना प्रॉफिट है? 1,60,000। हमें सबसे पहले क्या देना था? सबसे पहले इंटरेस्ट देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 22 ही तो डायरेक्ट। हाँ। ठीक है, हम तो वही जानना है कमी कितनी है। कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ है कितना? 3,000 देव का है। भाई साहब ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग लिखी जाती है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिखा जाता है। इंटरेस्ट कितना है? अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। हाँ गिवन है सर इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? देव का है और 3,000 और कमल का कितना है? 3,000 3 और 6 मतलब कितना? 9 और कुछ और कमीशन वमीशन सैलरी है। कुछ सैलरी वैलरी है किसी की? Yes, sir. सैलरी है गौतम और नवीन। पार्टनर की सैलरी कितनी? क्या नाम है इनका? गौतम और नवीन। गौतम और नवीन। नवीन। साल भर की सैलरी क्या? 7 और 10।
7 और 10 17 10 17 कितना प्रॉफिट डिविजन प्रॉफिट बताओ मुझे कितना आएगा 1,69 में से लेस कर लो 1,69 में से माइनस करना कितना आएगा 9 11 30 1,30,000 के कितने टुकड़े होंगे कौन बताएगा 1,30,000 के कितने टुकड़े करने हैं हमें अबे 20 भाई बी रेशो में तो बांट लो 4 का क्या मतलब है ये बहुत 4 पार्टनर बैठेगा लेकिन हिस्से तो 20 होंगे जिसमें से सही बात है 1 लाख ऐसे कर देते हैं 1,20,000 के कितने टुकड़े करने हैं आपको 20 जिसमें से क्या नाम है इनका देव गौतम कमल और नवीन करना जी देव को कितना मिलेगा 6/20 इसे मिलेगा 6/20 मतलब कितना आ जाएगा डिवाइड कर लो 0 से 0 गया और 36,000 इसे मिल जाएगा 12,000 इसके हिस्से में आ जाएंगे 6 7 42 42 हिस्से आ जाएंगे और 6 30,000 पैसे आ जाएंगे और जैसे ही से 30,000 मिलेंगे ये क्या हो जाएगा ये तो ऑप्शन नहीं है जी ऑप्शन नहीं है तो क्यों? गलत कर दिया आपने भाई? कैलकुलेशन एक चीज गलत हो गया कैलकुलेशन हाँ। डिवाइड करना भाई 20 से किससे 6,000 अरे यार ये 1,30,000 है क्या बात है 1,30,000 को बांटो बांट रही है 1,30,000 को बांट के दो क्या आएगा 1,30,000 को बांटना क्या आएगा 6,500 6,500 का एक हिस्सा है ना तो 6.5 की मल्टीप्लाई करो 6 से 60 के 36 39 आएगा और ये आएगा 606 612 13,000 कर भी जाओ 6,500 मल्टीप्लाई करेगा 6 7 42 45 और इसका सीधा 500 32,500 ना पक्का यस सर 32,500 यस सर अब इसे गारंटी कितने की गिवन थी 40,000 की थी इसे जैसी 32,500 मिली क्या हो गया परेशान हो गया था पैर में हाँ हाँ बिल्कुल सही बात भाई परेशान गुस्सा हो गया तेरा ये क्या बात होती है मुझे तो 40 की बात करी गई थी 7.5 से ठीक है जी कह रहे ये क्या बात होती है मुझे 40 की बात हुई थी मैं कहा 2 मिनट रुक तो जा 40 करवा तो रहा हूँ कह रहा मेरे 7.5 कौन देगा सवाल का जवाब सब देंगे ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आप लोगों से ठीक है जी इसका बी ऑप्शन बन जाएगा 7.5 सवाल यहाँ खत्म नहीं होता मैं कुछ और पूछ रहा हूँ ये दो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है ये 7.5 कौन देगा फर्म पार्टनर कुछ और किस रेशो में बस वो रेशो बता दो ये 7,500 रुपए ओल्ड रेशियो कौन रेशो में पुराने रेशो में ये कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने किस ज्ञानी आदमी ने पढ़ाया आपको अभिषेक सर के नाम है भाई एक बात अच्छा मैं कोई बात नहीं मैं कुछ और कहता हूँ अगर इसे गारंटी ये दे देता जो भी इसका नाम है देव तो ये पैसे कौन देता देव में से घटा देते अगर ये देता इसमें घटा देते दोनों बराबर में देते अगर क्वेश्चन में कभी ना बताया हो तो इसे ये पैसे ये तीनों देंगे और ये तीनों देंगे अपने रेशो में इसे हटाने के बाद ये समझाया था मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था ओल्ड रेशो मैंने कभी नहीं बोला ओल्ड रेशो मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में फर्म गारंटी देती है तो इसके 7,500 रुपए ये तीनों पार्टनर देंगे इसे क्योंकि अगर ये ओल्ड में बांटेंगे तो भैया ये दोनों हिस्से बराबर क्यों दे भाई आने वाले टाइम में तो इसका हिस्सा इससे कम है और इसका हिस्सा सबसे ही कम है अगर इस हिस्से के हिसाब से आप गारंटी दे रहे हो तो इसे तो इसके आधे पैसे देने पड़ रहे हैं और इसे इसके न्यू रेशियो के हिसाब से इसके इससे 1/3 पैसा मिल रहा है 6 में मिलते 2 रुपए मिलते हैं तो क्या वो चीज सही है कि वो गारंटी में भी उसके उतने ही दे तो आने वाले टाइम में जो गारंटी के पैसे होंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं मैंने पूछ लिया कि ये 7,500 रुपए देगा कौन ये तीनों देंगे ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा और किस रेशो में देंगे किस रेशो में देंगे मल्टीप्लाई करना अपना 7,500 into 6 into 6 डिवाइड बाय बढ़िया 6 डिवाइड बाय 15 ना कि 20 ठीक है जो कल काम बताया था ना वो जो m ओरिजिनल रिटेन करता है वहां पे 2/6 से ना 2/5 से करनी पड़ती है क्वेश्चन वैसा सही है गुड अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है मेरे इतना समझाने के बावजूद हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी समझ में ना आए। कोई बात नहीं भाई क्या कह सकते हैं
अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। देखो जी, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर कुछ नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कंसेप्ट। सुनो, कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे के लिए, ठीक है। जो नया कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, हम चैप्टर हमेशा 5 वे में पढ़ते हैं, एक चैप्टर को हम 5 भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं उसमें से, सबसे पहले रेशियो। रेशियो के बाद मैंने आपको बता दिया कि ये कैटेगरी वही है। लो जाओ, ये भी चैप्टर 5 उसमें चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को रेशियो सिखाया, मैंने सिखाया रेशियो के विषय को, रीजन है वो अब आपको रीजन चलेगा मैं रेशियो क्यों सिखाया। दूसरे नंबर पे बच्चे आपको गुडविल आनी चाहिए। गुडविल की कैलकुलेशन ही सिखाऊंगा मैं आपको। गुडविल की कैलकुलेशन आप चैप्टर 2 से यूज करेंगे। कोई एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे गुडविल निकालनी आनी चाहिए, वो चीज दोबारा नहीं बताई जाएगी, आएगी वो कहीं एडजस्टमेंट भी होगी, कहीं एब्नॉर्मल प्रॉफिट कहीं होगा, कर लेना खुद को, कभी सोचो दोबारा बताई जाएगी नहीं। यहाँ पे गुडविल की सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी एडजस्टमेंट सिखाई जाएगी, कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर वही तीसरे नंबर पे रिजर्व, वो रिजर्व का ट्रीटमेंट सेम है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर दो उठा के, डब्ल्यूसीआई का ट्रीटमेंट सेम है। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन वैसे ही बनता है जैसे क्या था जब चैप्टर 2 कराया था, 3 का क्वेश्चन सॉल्व करा देता मैंने, और वही क्वेश्चन दोबारा बताया। और 5th में आपको कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल सिखाई जाएगी। तो हम मतलब इस स्टेप पे चल रहे हैं आज, ठीक है। सपोज करो मैं क्यों करा रहा हूँ इस स्टेप को, उसको समझते हैं। सपोज करो 2 पार्टनर हैं ए और बी जो प्रॉफिट बांटते हैं 3 रेशो या 3:2 में मान लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/5 के लिए, और मैं मान लेता हूं कि सी ने सारा का सारा हिस्सा ए से लिया, खत्म बात, क्वेश्चन को सिंपल कर देते हैं। तो जब सी को हमने एडमिशन दिया, हमने कहा भाई देख सी किसी भी बिजनेस में एडमिशन फ्री में तो होता नहीं भैया। आप स्कूल में भी जाते हो तो स्कूल में भी स्कूल वाले जाते पहले क्या कहते, अच्छा एडमिशन ही कराएगा, बैठो, और बैठते ही फिर आपको बताएंगे स्कूल में किस क्लास में एडमिशन लेना है, फिर आप लोग कहेंगे भाई फीस, सीधी सी बात है, पैसे मांगता है, हर कोई पैसे मांगता है। तो जैसे ही सी को आया हमने कहा हाँ बिजनेस में एडमिशन मिल जाएगा आपको, हम आपको 20% का मालिक बना देंगे, लेकिन उस मालिक बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसने सर पर पैसे मुझे पता है पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा सर आपको ये नहीं पता, आपको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। कह रहा 2 बार का मतलब, मैं कहा पहले तो आपको मालिक बनने के लिए ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कह रहा कितनी, वो मैंने अपने हिसाब से अंदाजा मार के मैं उसका सर 1 लाख रुपए दे देना। उसने कहा सर 1 लाख ही क्यों बोल रहे आपने, 2 लाख क्यों नहीं बोल रहे, 2.5 क्यों नहीं बोल रहे, 20 क्यों नहीं बोल रहे, 1 करोड़ क्यों नहीं बोल रहे। वो कैलकुलेशन आगे समझाऊंगा जब मैं आपको कैपिटल के आने बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। आज मैं आपको, मैं कहा सर दूसरे पैसे आपको लाने पड़ेंगे गुडविल। कह रहा ये क्या होती है गुडविल, मैं कहा गुडविल क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। गुडविल आपको मैंने समझाने के लिए बोला था फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट मान लो एक तरह से, ठीक है जी। सी कहता है सर मुझे ये तो समझ में आता है कि बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ये गुडविल का कहानी क्या है। मैंने कहा सर इसे समझते हैं ऐसे, मैंने कहा सर सपोज करो हम फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमाते हैं 50,000 रुपए, ठीक है। अगर आप ना आते तो ये प्रॉफिट ए और बी को बिलोंग करता, और जिस ए को इसमें 30,000 मिलते और इसे 20 मिलते, ठीक है जी। गुडविल है, मैंने निकाल लिया फ्यूचर का प्रॉफिट। आप सर मेथड वही एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन की तरह गुडविल निकाल लेना। मैं कहा सर अब इसमें 30,000 रुपए आपके हैं, 20,000 रुपए बी के हैं। अगर आप ना आते तो ये पैसे का बंटवारा ऐसे होता, फ्यूचर में हम इसे पैसे कमाते और फ्यूचर में प्रॉफिट है ऐसे बंटवारा करते। लेकिन अगर फ्यूचर में आप भी आ गए हो, और जब फ्यूचर में आप आ गए हो तो इस 50,000 में आप भी एक हिस्सा कहोगे भाई मेरा भी हिस्सा प्रॉफिट तो आप रखोगे ना बिजनेस में, पार्टनर बनोगे तो 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। जो 50,000 में से 30 से मिलते, 20 से मिलते, अब 10 आपके पास चले गए, बचे 40,000 में 20,000 रुपए इसके पास चले जाएंगे, 20,000 रुपए इसके पास चले जाएंगे। अब सर इसके बाद 10 और इसके बाद 20 का 20 ही, क्योंकि इसने अपना हिस्सा सारा किससे लिया था, ए से। तो इसके पास हिस्से रह गए 2, इसके पास रह गए 2, इसके पास रह गया 1। क्वेश्चन को इजी कर देता मैंने इसमें, सारा सेक्रीफाइस इसने कर दिया। 3 थे, एक इसके पास रह गया, इसके पास 2 रह गए, इसके पास 2 रह गए, इसके पास 1 रह गया। आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में तो नहीं बटेगा। तो अब ये कहता है
कि भाई देख तेरे आने की वजह से, तेरे बिजनेस में एडमिशन लेने की वजह से मुझे पर्सनली नुकसान हो रहा है, तो तू भाई पैसे दे और मालिक बन जा। वो कहता है सी भाई मैं पैसे दे तो रहा हूं एज अ कैपिटल, और ये पैसे किस बात के हैं? ये कहता है भाई ये पैसे तो मुझे नहीं दे रहा, हम दो अलग अलग व्यक्ति हैं, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तू बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, तू बिजनेस में एडमिशन ले रहा है तो बिजनेस को पैसे दे रहा है। कल को जब तू रिटायर होगा, पहला बिजनेस छोड़ के जाएगा, तो ये पैसे तू वापस लेके जाएगा ऐसा कैपिटल। तू कहेगा भाई मैं रिटायर हूं, मेरा पैसा वापस दे दो, ठीक है जी। लेकिन तेरे यहाँ नहीं, वैसे बिजनेस को पैसे मिल गए क्योंकि उसने एडमिशन दिया, लेकिन ये जो हिस्सा है 1/5 का, क्योंकि 1/5 का हिस्सा ये तो मेरे पास था ना भाई, ये तो हिस्सा मेरे पास था ना, जो 20 को मैं खा था। अब मैं नहीं खाऊंगा तो तू खाएगा, तो भाई मैं क्यों फ्री में छोड़ूंगा तेरे लिए हिस्सा? तू मुझे पैसे दे, पैसा छोड़ दूंगा तेरे लिए। तो सी कहता है अच्छे से मैं समझ गया कि मैं जब बिजनेस में एडमिशन ले रहा हूं तो मैं दो व्यक्तियों डील कर रहा हूं, एक तो बिजनेस से, बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, मैं पार्टनर बन रहा हूं, और बिजनेस में हिस्सा खरीदने के लिए, उस हिस्से के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं पार्टनर को, ठीक है। मुझे हिस्से पार्टनर को पैसे देने पड़े क्योंकि उसके आने की वजह से, मेरे आने की वजह से उस पार्टनर को हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है, और उस छोड़ने के उसने कहा भाई अगर हिस्सा छोड़ना है पैसे दे दे, हिस्सा खरीद ले। उसने कहा अच्छा चलो सर ठीक है, समझ में आती है बात कि मुझे गुडविल के पैसे भी देने हैं, लेकिन उसने कहा कितने देने ये कैसे डिसाइड होगा? मैं कहा भाई जितना तू हिस्सा खाएगा उतने पैसे दे दे। तुमने 1/5 खाया तो तुमने 50,000 का 1/5 दैट इज 10,000 रुपए दिए। तू अगर 1/10 खाता तो 5,000 रुपए देगा, जितना हिस्सा बढ़ाएगा उतने ज्यादा पैसे देगा, हिस्सा कम खाएगा कम पैसे देगा, सीधी सी बात है। भाई दुकान पे जाते हो, एक पिज्जा खाते हो तो 1 के पैसे देते हो, 10 लोग हो तो 10 के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे ही आएंगे। जितना हिस्सा डिमांड करेगा उतने पैसे बढ़ते रहेंगे, जितना हिस्सा डिमांड कम करेगा उतने कम मिलेंगे। अब आपने कहा सर एक चीज डाउट रह गई कि जो पैसे लेके आएगा ये कैपिटल और गुडविल किस किस के पास जाएंगे? कैपिटल के पैसे जाएंगे बिजनेस के पास, और गुडविल के पैसे जाएंगे पार्टनर के पास। लेकिन किस पार्टनर के पास? ओनली टू सैक्रिफाइस पार्टनर। आपने सर क्यों बी को क्यों नहीं मिल रहा? सवाल का जवाब देगा कि इस 10,000 रुपए को जो मैंने सी को लाने के लिए कहा, इसमें हमने बी को पैसे क्यों नहीं दिए? इसमें सर वो दिए जब मैंने सी को जब वो आया पार्टनर, बिल्कुल, जब सी आया तो बी ने उसे अपने प्रॉफिट में हिस्सा दिया ही नहीं था। वो तो कल भी 2 हिस्से खा रहा था 5 में से, वो आज भी 2 हिस्से खा रहा है 5 में से। तो इसके आने की वजह से जब किसी को कोई तकलीफ हुई नहीं तो मेरा पैसे भी वो क्यों लेगा? जिसने सैक्रिफाइस किया वो पैसे ले ले, जिसने सैक्रिफाइस किया वो पैसे ले ले, जिसने सैक्रिफाइस किया ही नहीं वो पैसे क्यों लेगा? कल भी यही कहानी थी जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। भाई जिसने सैक्रिफाइस किया था उसे गुडविल में पैसे मिलते थे। किससे मिलते थे? किससे मिलते थे? जो गेन करता था। भाई कल हमने जब कंसेप्ट पढ़ा, कल वाला कंसेप्ट आज भी सेम ही है। भैया हमने ऐसे कहा था जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसे देगा। भाई किसे देगा? जिसने सैक्रिफाइस किया हो। आज भी यही कहानी है। आपने कहा सर यहाँ पे सैक्रिफाइस ए ने किया तो ए को पैसे मिलने चाहिए। आपने सर सी क्यों दे रहा है? क्योंकि सी जब नया पार्टनर है, सी क्या कर रहा होगा? गेन नहीं कर रहा होगा। कल भी कहानी यही थी, जो गेन करेगा वो पैसे देगा, जो सैक्रिफाइस करेगा पैसे लेगा। कहानी वही आज भी। सी आया तो नया पार्टनर है, वो तो गेन ही करेगा, और उसके आने की वजह से ए या बी या दोनों को कोई नुकसान जरूर होगा, उसे भरपाई करनी पड़ेगी। यही कहानी है, कल भी आज भी यही कहानी है। बस थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट सेम है। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लो। नो डाउट? गुड। इलस्ट्रेट 21 से समझते हैं क्वेश्चन। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? रणविजय कह रहा है सर मेरे से क्यों नहीं पढ़वा रहे आप? पढ़ दे भाई। पेज नंबर बच्चे एक बार हमारे ऑडियंस को पेज नंबर और बता दें, हमारी ऑडियंस बेचारी परेशान ना हो जाए कहीं बीच में। कहते सर कौन से पेज नंबर पे है? बच्चों हम पेज नंबर 3.19 पे क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, पढ़ो भाई। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. अच्छी बात है जी। फिर क्या हुआ? Their capitals are 1,80,000 and 1,40,000. कोई दिक्कत नहीं। फिर They admit acts in a partnership of ठीक है, कितने के लिए? 67,500. अच्छा हिस्सा नहीं बताया, कोई बात नहीं।
उन्होंने कहा कि दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट, उसने उन्हें कहा एक्स को भाई एक कंडीशन है कि आपको पैसे लाने पड़ेंगे। उसने कहा मुझे ऑलरेडी पता है। मैंने कहा 2 बार पैसे लाने पड़ेंगे, कह रहा वो भी मुझे पता है, मुझे कैपिटल के पैसे लाने पड़ेंगे और गुडविल के पैसे लाने पड़ेंगे। मैंने कहा तुम तो बड़े समझदार हो। कह रहा ठीक है। मैं कहा पैसे ले आओ फिर। कहता कितने? क्या मैंने क्या कहा एक्स इनटू पार्टनरशिप ऑफ द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 600 एज गुडविल। तो मैंने कहा 67,500 का गुडविल लेके आओ सीधा। जैसे उसने कहा 10,000 लेके आ, फर्म की गुडविल 50,000 रुपए थी, वो 50,000 नहीं लेके आएगा, वो उसमें अपना हिस्सा लेके आएगा। ऐसे ही मैंने एक्स को कहा कि 67,500 गुडविल के लेके आओ अपना, ठीक है। और मैंने कहा 1.5 लाख रुपए लाओ लेके कैपिटल के, कह रहा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड विल गेट, इन सब के लिए आपको कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/4। 1/4 का हिस्सा मतलब 25% के मालिक बनने के लिए आपको कितने में लाने पड़ेंगे? क्या मंजूर है? क्या जी मंजूर है। फिर कहते हैं assuming that capital and goodwill had to be bought in cash and the new partner pass the rent। कह रहा जी मान लो पैसा कैश में लेके आया है, रेंट पे पास कर देना। बहुत सिंपल एंट्री। 11th क्लास में आप लोगों ने एंट्री करी थी, वही एंट्री डालनी है। जैसे ही सी पैसे लेके आया था कैपिटल, 11th क्लास में बच्चा आप एंट्री डालते थे। जब बिजनेस स्टार्ट करते थे कैश से या बैंक से, क्या एंट्री डालते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आज वही एंट्री डालनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, या अगर आपको कैश लिखना है कैश लिख लो। मुझे 11th क्लास में तो मैं रिजिड रहता था, कैश को कैश ही बोलता था, बैंक को बैंक। 12th क्लास में अगर लिखा ना ही बॉट गुडविल इन कैश, तो इसका मतलब पैसे लेके आया। पैसे का मतलब ये नहीं वो नगद ही लेके आया है, वो पैसा बैंक में भी ला सकता है, यूपीआई भी कर सकता है, चेक भी दे सकता है। तो मैं बैंक में लिख देता हूँ, मोस्टली मैं बैंक वर्ड यूज करता हूँ। आप जैसे मैं कैश यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो, कैश नहीं जाओ कैश लिख लो, बैंक नहीं जाओ बैंक लिख लो, मैं मोस्टली बैंक यूज, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, वो पैसे लाया, कौन लेके आया पैसे? एक्स लेके आया, तो एक्स की कैपिटल लिख लो। आपने सर 11th क्लास में तो मैं एंट्री करता कैश टू कैपिटल, यहाँ मैं एक्स कैपिटल लिख रहा हूँ भाई, यहाँ 3 पार्टनर है, मुझे कैसे पता लगा ये एक्स के हैं, वाई के हैं, जेड के हैं, बी के हैं, सी के हैं, तो मैं उसका नाम लिखता हूँ ये एक्स के पैसे। कितने में लेके आया वो? 1,50,000 रुपए कैपिटल के। और किसके पैसे लेके आया वो? गुडविल। उस गुडविल को बच्चे गुडविल नहीं बोलते हैं, उसे लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपए क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी आया और टेबल में से उसने इधर से पैसे निकाले 1.5 लाख रुपए, ये रख दिए टेबल पे, और इस जेब से निकाले 600 यहाँ रख दी। क्या जी मेरी दाखिला हो गया? मैं कहा हाँ, आज से आप 25% के मालिक जाओ आप घर। वो पैसे रख के चला गया। अब टेबल पे कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 2,17,500। ठीक है जी। ए और बी सामने बैठे, सी घर चला गया। तो ए और सी ने कहा भाई तो 1.5 लाख रुपए तो फर्म की तिजोरी में रख दे, ये तो हमारा पैसा है ही नहीं, तो फर्म के पास जाएगा, तिजोरी में उसने तिजोरी खोली और तिजोरी में 1.5 लाख रुपए रख दिए और वो पैसा बिजनेस के पास जमा हो गया। और 67,500 को ए और बी घूरे जा रहे हैं, कह रहे ये तो पैसे हमारे हैं क्योंकि ये तो हमें मिलेंगे, क्योंकि भैया ये तो पैसा गुडविल का, ये गुडविल का पैसा पार्टनर के पास जाता है। अब ए और बी कह रहे हैं कि भाई ए कहता है इसमें मेरे कितने और बी कहता है इसमें मेरे। अब इस चीज को जानने के लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि किसने सैक्रिफाइस किया, मतलब आपको सैक्रिफाइस रेशियो जानना। अब सैक्रिफाइस रेशियो जानने के लिए आपको रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए। रेशियो 4 कैटेगरी में है। अब ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। बताओ भैया ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में, क्योंकि ये एंट्री तो हर कोई कर लेता है। दूसरी एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको रेशियो की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि ये जो क्वेश्चन है किस कैटेगरी का, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है कैसे? अच्छा बताओ सेकंड क्यों नहीं है? सेकंड है ये, ओके ये बच्चा कह रहा है सेकंड है। चलो जी आप क्यों कह रहे हो फर्स्ट है? बहुत बढ़िया, आपने कहा सर ये फर्स्ट इसलिए क्वेश्चन में ये बताया नहीं एक्स ने अपना हिस्सा किससे लिया, बताया नहीं कि एक्स ने हिस्सा ए बी से बराबर लिया, कम ज्यादा लिया। फोर्थ कैटेगरी तो और आसान है सर आइडेंटिफाई करना, लिखा ही नहीं कि ए सैक्रिफाइस सरेंडर गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी गिव 1/3 या फ्रॉम हिज शेयर, कुछ नहीं लिखा। तो फर्स्ट कैटेगरी का है और फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। और फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है बहुत सिंपल थी। अगर क्वेश्चन में
इंफॉर्मेशन की कमी हो तो ओल्ड रेशो को ही हम क्या मान लेते हैं, Sacrifice. सैक्रिफाइस रेशो। इस क्वेश्चन में ये जानना है आपने, सर मुझे यही जानना था कि किसने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। मैंने कहा इसका मतलब दोनों ने 3:2 में सैक्रिफाइस किया। अब इस पैसे कितने बंटवारे होने चाहिए, 5 हिस्से बांट दो, 3 A को दे दो और 2 हिस्से B को। पैसे बांटने के लिए जब मैंने बोला पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री आप आंख बंद करके बोल सकते हो, मैंने एंट्री आते बताई नहीं, लेकिन वर्ड बोला डिस्ट्रीब्यूट। इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कौन बोल देगा गुडविल अकाउंट डेबिट भाई, ये है वर्ड, ये है गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल गुडविल अकाउंट डेबिट टू A A's कैपिटल To टू B's capital. B's कैपिटल 67,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री एक ही होती है मेरे यहाँ। जब मैं वर्ड बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट के टाइम पे ऐसे रटा हुआ आप लोगों ने, पार्टनर को क्रेडिट कर दो और जिस चीज को पार्टनर से डेबिट कर दो, ये डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री है। यही होगी जिंदगी भर। कभी भी अगर मेरे मुंह से वर्ड सुन जाओ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो किसी भी चीज को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट बोलता हूँ तो उस चीज को डेबिट करके पार्टनर को क्रेडिट कर देना हाथ बंद करके। ये डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। आपने सर बांट दो कैसे, बांट के तो 67,500 को बांट 44,500 46,500 इसे मिल जाएगा, 27,000 रुपए इसे मिल जाएगा। खत्म हो गया। ये एंट्री है कि मैंने एक पार्टनर को एडमिशन दिया और मैंने कहा भैया पैसे लेके आओ। वो 2 बार पैसे ले आया, एक जेब से गुडविल के पैसे रख दिए, एक जेब से कैपिटल के पैसे रख दिए। वो पैसे जो आए एंट्री कर दी, पैसे आ गए कैपिटल से, गुडविल से। 11वीं क्लास की रूल याद है, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मैं कैश की बात करूं, पैसा आ गया, पैसा क्यों आया, ओनर से आया, क्रेडिट द गिवर, सी इज द गिवर, उसने पैसा दिया, और प्रीमियम फॉर गुडविल यूज कर लिया वर्ड पैसा आने का। आपने सर इस पैसे को बांटने की एंट्री, इस पैसे को बांटने के लिए जो चीज क्रेडिट होकर खुली थी डेबिट करके बंद कर दी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A टू B। आपने सर A और B क्यों लिखा आपने, कि भाई 2 ही पार्टनर हैं। आपने सर 3 होते तीनों को मिलता पैसा। डिपेंड करता है सैक्रिफाइस किया किसने। सैक्रिफाइस जानने के लिए आपने रेशियो की नॉलेज यूज करी। ये एंट्री तो विदाउट रेशियो की नॉलेज भी हो गई थी, इस एंट्री के लिए रेशियो की नॉलेज यूज हुई। रेशियो की नॉलेज ये आपने फिर देखा कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। आपने सर फर्स्ट कैटेगरी का है, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों नहीं, उसका मैंने रीजन दे दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में आपने सर बहुत सिंपल है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ओल्ड कोई सैक्रिफाइस है, ओल्ड को सैक्रिफाइस है तो एंट्री आपने पैसे बांट नहीं कर दी। क्लियर है। अब जैसे ही पैसे ए और बी को मिले, ए और बी के दिमाग में आया, क्या आया, नहीं पहला केस पढ़ते हैं। गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। पहला केस ये है कि गुडविल उन्होंने रिटेन कर ली फर्म। गुडविल रिटेन का मतलब है कि जैसे ए बी को पैसे मिले, उन्होंने कहा भाई इस पैसे को खर्च नहीं करते, शांत बैठे रहते हैं। बिजनेस में पैसा आ गया है, बिजनेस में लगा रहते हैं, पैसे को खर्च नहीं हो। तो बी पार्ट तो इस पार्ट में ये वाली एंट्री हुई है। हाँ, पर 2 एंट्री है। अगर बिजनेस के अंदर गुडविल आई है, ये आने की एंट्री है, ये पैसे को बांटने की एंट्री है। तीसरी इसका बी पार्ट पढ़ो, गुडविल इज। तीसरा केस ये है कि उन्होंने कहा गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब विड्रॉ करने का मतलब ये है कि पहली एंट्री ये ए केस की एंट्री है, मैं बी केस की एंट्री दिखा रहा हूँ। बी केस में पहली एंट्री सेम रह जाएगी, ये एंट्री बैंक टू एक्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री भी सेम हो जाएगी। तीसरी एंट्री जैसे ही ए और बी को पैसा मिला, ए और बी ने कहा भाई पैसा निकाल ले, तो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपना पर्सनल यूज के लिए खर्च करेंगे। और क्या, पैसे निकालने की एंट्री बहुत सिंपल है। पैसे किसने निकाल ले, ए और बी ने। तो पैसे जब ए और बी निकाल ले तो ए बी के पास पैसे आ गए, एंट्री ए पैसा निकाल लेगा, ए डेबिट, बी ने पैसा निकाला, बी डेबिट। और क्या निकाल देगा ये, कैश या बैंक, जो लिखना वो लिख देना, कोई फर्क नहीं। ठीक है, आपके साथ दोनों लिख दो। नहीं, अब कैश या बैंक से एक यूज करो। ए ने कितने निकाले, जितने पैसे मिले थे, 44,500। बी को कितने मिले थे, 27। दोनों पैसे निकाल के क्लब भाग गए, वहां जाके खर्च कर दिए सारे पैसे। कौन की मर्जी है भाई, उस पैसे में क्या करेंगे, अपने घरेलू उपयोग के लिए खर्च कर दिया। ठीक है, क्लियर। या तो कोई डाउट, आपने कहा सर अगर क्वेश्चन में ना बताया हो कि उन्होंने पैसा विड्रॉ किया, कभी मत मानना पैसा विड्रॉल किया है। विड्रॉल के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी विड्रॉल। अब जरूरी सारा पैसा निकालना, ना भाई 5-5 हजार रुपए निकाल लिए, 5-5 10, आपने सर 10-10 निकाल ले, 10-10 20 सारे निकाल लिए, सारे की एंट्री आधे निकाल लिए, आधे की एंट्री कुछ ना बताया हो तो कभी विड्रॉल
मतलब सर जो बचा हुआ वो इस एंट्री में रह गया, दोबारा दिखाना पड़ेगा। बस खत्म भाई। तो आपने 11 वाली बात कर दी। आपने सर मैंने एक व्यक्ति को माल बेचा, एंट्री कर दी मैंने, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपये, उसने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो क्या जो 2,000 8,000 रुपये रह गए उसमें एंट्री दिखाता था 11वीं क्लास में। हिंदी आता था भाई 10 लेने थे, 2 आ गए, 8 बैलेंस बच ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि भैया इन्हें 4027 मिले थे, इन्होंने वो विड्रॉ कर लिया तो पैसा खत्म हो गया। आपने सर इन्होंने 10-10 निकाल लिए तो मुझे थोड़ी दिखाना पड़ेगा कि पैसा बचा, तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई हुआ बस। क्लियर है? ये वाला एंट्री तब करना जब क्वेश्चन में लिखा हो कि पैसा विड्रॉल किया है, ना लिखा हो पैसे आने की एंट्री और पैसे को बांटने की एंट्री, और कुछ नहीं, गुडविल की एंट्री और कुछ नहीं। ठीक है जी। इसके बाद बाकी और केसेस हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्वेश्चन के बाद। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन कराने हैं मेरे पार्ट को, मैं कराता ही हूँ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर टाइम हमारे बस पास, करो सर। टाइम है हमारे पास। 55 हो गए। 55 हो गए, 5 मिनट तो है इसका तो मतलब। सर बस यार इतना पढ़ गई वैसी नींद आ रही। दीदी एंड अदिति, मजा आ जाएगा एक क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो। ना लड़कियों को ये कहोगे सर कि इतना बढ़िया क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा तुम्हें, देख लो भाई अपना नुकसान करके जाओगे आप। हाँ कर लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ तब भी कर लेंगे। पक्का? Point। क्या कहते हो? अच्छा कौन कौन कह रहा है कर लेना चाहिए, एक बार हाथ बढ़ा दो। कौन कौन कह रहा है सर अभी कर लेना चाहिए कि मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 बस 2, चलो जी कल मिल लेंगे और क्या क्वेश्चन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चलो।